ओम त्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत आगत पंचमी समर्थ प्रातिपदिक से आगत अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। शुभनाद आगता है श्रोगना मथुरा, मथुराया आगता है माथुर, राष्ट्राद आगता है राष्ट्रीय। ये पूछते हैं कि राष्ट्रीय शब्द ह्रस्व स्वीकार होता है या दीर्घ होता है, तो हम कहते हैं दोनों होते हैं, क्योंकि तस्मै हितम अर्थ में 6 प्रत्यय होगा तो दीर्घिकार हो जाएगा। राष्ट्राय हितम राष्ट्रीयम, और ये राष्ट्रादागता इत्यादि। तथा इति मुख्यम यद अपादानम विवक्षितम तदि गृह्यते नान्तरीयकम। जो नान्तरीयक है, जो नान्तरीयक का मतलब जो अवश्यम भावी है वो नहीं। सुगनाद आगतसन वृक्ष मूलाद आगत है, तो यहाँ पर वृक्ष मूल शब्द से अण प्रत्यय नहीं होगा। यदि हम यूं कहें वृक्ष मूलाद आगत है, वार्क्ष मूल बन जाएगा। पर सुगनाद आगत आगच्छन आगच्छन वृक्ष मूलाद आगत है, तो यहाँ पर आगच्छन वृक्ष मूलाद आगत है, तो यहाँ वार्क्ष मूल नहीं बनेगा। अकेला यदि बोलेंगे वृक्ष मूलाद आगत है तो वार्क्ष मूल बन जाएगा अण प्रत्यय होकर। ठग आय स्थानेभ्य, आय स्थानवाची शब्दों से आयति स्वामी ग्राह्यो भाग उच्यते स यस्मिन् उत्पद्यते तद आय स्थानम, आय स्थानवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो ठक प्रत्ययो भवति। तथा आगत इति तस्मिन् विषये, तथा आगत विषय में ठक प्रत्यय होता है। छम तो परत्वाद बाधते, 6 को तो परत्व से बाध लेगा। मतलब शुल्क शालाया आगत है शुल्कशाली गए, आकराद आगत आकरिकम, यहाँ ठक हो गया, 6 नहीं होने दिया। बहुवचन स्वरूप विधि निरासार्थम, आय स्थानेभ्य जो बहुवचन है वो स्वरूप विधि निराश के लिए है। शुल्कशाला से आया हुआ, यहाँ पर कहा है स्थानवाची में प्रातिपदिक ठक प्रत्यय भवति तथा आगत अर्थ में अण का अपवाद है। ये अण का अपवाद है और 6 को परत्व से बाधता है। 2 बात होगी ना, हाँ, अपवादत्वात् और परत्वात्। अपवाद होने से तो अण को बाधता है और परत्व हेतु से 6 को बाधता है। शुंडकादि व्योण, शुंडिक इत्यादि हैं जो चुंगी वगैरह होती है ना, शुंडिक इत्यम आदि प्रातिपदिक व्याण प्रत्यय भवति तथा आगत अर्थ में शुंडिकाद आगत है शौंडिक है, कृकणाद आगत है कारकण, कृकणाद कृकर्ण कृकर्ण परणाद भारद्वाज से 6 का अपवाद है। कृकण शब्द से कृकण परणाद भारद्वाज, और तीर्थ शब्द से धुमादि लक्षण मुहि का अपवाद है। उद्पान शब्द से उत्सादि व्यय का अपवाद है। शुंडकादि गण है, शुंडिक जो है वो है शुंडिक, शुंडिक जो है वो है क्या बोलते हैं, सुरा स्थान, सुरा कोई बार आदि होता है ना, आजकल की भाषा में कहें तो उसको शुंडिक बोलते हैं। कृकर्ण एक पर्वत का नाम है, कृकर्ण, कृकर्ण। स्थंडिलाद आगता है स्थांडिलम, उद्पानाद उत्पानम, उपलाद उपलम, तीर्थात तीर्थम, भूमिरागतम भौमम, तृणादगम तारणम, पर्णादगम पारणम, विद्यानि संबंधेभ्य मुनि। इसमें दिया है क्या ये कन्या गुरुकुल के बच्चे बताओ, सुंडिक शब्द का कुछ अर्थ दिया है? मैं ठीक तो बोल रहा हूँ? मधुशाला को सुंडिक कहते होंगे। मधुशाला कहते हैं, मदिराशाला, हैं? मदिराशाला।
एक बोला करो, सारे मत बोलो। मदिराशाला। हाँ, मदिरा सलाई में बता रहा हूँ। विद्यायोनि संबंधी हुई, विद्यायोनि कृता संबंधो येषाम, विद्याकृत और योनि संबंध कृत जो है, विद्यायोनि संबंध तद्वाचिभ्य शब्देभ्य हुई प्रत्यय भवति तथा आगत इति तस्मिन् विषय। तथा आगत अर्थ में होता है अणोपवाद क्षमतु परत्वाद बाधते। विद्या योनिकृता संबंधो येषाम, विद्याकृत और योनिकृत दो तरह के संबंध होते हैं ना। विद्या संबंधी जैसे उपाध्यायदागतम औपाध्यायकम, शिष्यादागतम शैक्षिकम, आचार्यादागतम आचार्यकम, भूपवक हो रहा है। योनि संबंधवाची माता मह से आया हुआ माता मह का, पिता मह से आया हुआ पैता मह का, ऋतष्ठ है, ऋकारांत से ठय प्रत्यय होता है तथा अगदर। छह का अपवाद तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि छह प्रत्यय जो है ना शैक्षिक अर्थों में दो समान बल हो गए ना। अण का अपवाद छह है और अण का अपवाद वही है, समान बल हो गए ना ये दोनों। वही इसको जब यहाँ बना रहे हैं इसको छह का ही अपवाद क्यों नहीं देख लेते सीधा? अन का अपवाद छह और छह का अपवाद सिस्टम है ना वो, एक जैसे प्राग दिव्य तो अण है सामान्य रूप से, फिर शैक्षिक प्रत्ययों में छह है, फिर एक विशेष अर्थ में ये क्या कर दिया तथागत अर्थ में वही है। तो अण के दो अपवाद हो गए, और दो अपवाद हो गए तो उन अपवादों में भी प्रच्छेद हो जाएगा, तुल्य बल विरोध। ऐसा देख रहे हैं कि मतलब तुल्य बल विरोध विप्रच्छेद का कारक है। तो तुल्य बलता कैसे है कि ये भी अपवाद है वो भी अपवाद है, छह भी अपवाद है ठग वही भी अपवाद है। ऋतष्ठ है, ऋकारांत से विद्यानि संबंधेभ्यः ऋकारांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विद्यानि संबंधवाचिभ्यः ठय प्रत्ययो भवति तथा आगत इस अर्थ में विद्या संबंधवाचिभ्यः तावत् होतुरागतम हौत्रिकम, पौतुरागतम पौत्रिकम, योनि संबंधवाचिभ्यः भ्रातृकम, स्वास्त्रिकम, मातृकम। देखिए भातृ स्वास्त्री मातृ ये जो शब्द है ना, इनसे विद्यान संबंधवाचिभ्यस्तावत् होतुरागतम हौत्रिकम पौत्रिकम, योनि संबंधवाचियों से भ्रातृकम स्वास्त्रिकम मातृकम, तपर्करणम मुख सुखार्थम, विद्या योनि संबंध्यान्यत्र सावित्रम। यहाँ पर भ्राता से आया हुआ भ्रातृकम, स्वसा से आया स्वास्त्रिकम आदि को वृद्धि हो रही है, और होतुरागतम हौत्रिकम ठई प्रत्यय होगा इसु सुक्तांतात का, इस उस उक और तकारांत से क हो जाता है। तो भ्रातृकम स्वास्त्रिकम मातृकम तपर कर्णम मुख सुखार्थम, तपर कर्ण जो है मुख सुखार्थ है, भ्रातृकम स्वास्त्रिकम मातृकम, विद्या संबंधाभ्याम अन्यत्र सावित्रम। पितुर पितृ शब्द से यद प्रत्यय होता है चकारार्थ है तथा अर्थ में पितुरागतम पितृम पैतृकम, है प्रत्यय होगा तो पैतृकम, पितुरागतम पितृम पैतृकम। ये जो यत प्रत्यय होगा ना, पितु पितृ शब्दात यत प्रत्यय होती चकारार्थ है तथा अर्थ में पितुरागतम पितृम पैतृकम, पैतृकम में ठय प्रत्यय हो रहा है, ठय को क आदेश हो गया। और पितृम में क्या हुआ यत प्रत्यय हुआ, और पितृ शब्द के पितृम में कोई बना सकता है, आप लोग बना सकते हो पितृ शब्द से यत प्रत्यय होगा तो पितृम कैसे बना? रिंग प्रत्यय, यत प्रत्यय हो रहा है, यद प्रत्यय होगा रिंग आदेश। रिंग नहीं रिंग रहता, रिंग आदेश। और ये स्थिति से फिर ई का लोप हो गया, ये भी बोलना पड़ेगा। पहले रिंग आदेश फिर ये स्थिति से दीर्घ ई का लोप होगा,
पितृम की सिद्धि जो है ना सामान्य है पर चक्करदार है। पितरी आगे यत रिंग रीता यदि ध्यान ना आए तो फिर चक्करदार बन जाती है। रिंग रीता और ये सिद्धि च गोत्रातंकवत गोत्र अपत्याधिकारानंतर लौकिकम गोत्रम अपत्य मात्रम गृह्यते। तो गोत्र प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् अंकवत प्रत्यय विधिर्भवति तथा अर्थ में अंक ग्रहणेन तस्येदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते। अंक से तस्येदम अर्थ सामान्य लिया गया है। तस्मात् वुई अतिदिश्यते न अणेव, इसलिए अंकवत कहने से वुई का अतिदेश है, न केवल अण का। संघांक लक्षणे स्वीयमण 127वां सूत्र है। इसका अर्थ होता है संघ अंक लक्षण। इन अर्थों में अयंत ययंत और यंत से अण होता है। जैसे विधिभ्यागतम, ये विद शब्द है ना, तो इसमें अय प्रत्यांत से अणि विवक्षिते गोत्रे लुगची इति अयो लुग निवृत्तौ वैध शब्दादण, वैध शब्द से अण हो जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं? औपगवकम में तो वही का उदाहरण है, अण का उदाहरण वैदम है और गार्गम दाक्षम। वती सर्व सादृश्य के लिए काले व्यभवत चरणे धर्मवत में जैसे होता है। काले व्यभवत, जिन कालवाची शब्दों से भव अर्थ में, जिन कालवाची शब्दों से भव अर्थ में जो प्रत्यय कहे, जिस रूप में कहे उसी रूप में कालेभ्यो भगवत, कालवाची से भव अर्थ में जैसे प्रत्यय कहे वैसे ही किस अर्थ में होते हैं? कालेभ्यो भगवत तस्य समूह, कालेभ्यो भगवत चौथे अध्याय के तीसरे पद में, दूसरे पद, कालेभ्यो भगवत चरणेभ्यो धर्मवत, ये तो समूह अर्थ में करता है। कालेभ्यो भगवत शास्य देवता अर्थ में करता है। 33 4 3 4 2 33 और एक है 4 2 45। चरणेभ्यो धर्मवत 4 2 45 है। देख रहा था मैं, 4 2 33 और ये 4 2 45। तो संघांक लक्षण स्वीयमण 127 नंबर सूत्र है इसी पाद का। उसको एक बार देखिए, बार बार आता है। संघांक लक्षण स्वीयमण गोत्र चरणात् की नृत्य आ रही है। इसका यह अर्थ होता है घोष ग्रहणम अन्य अत्र कर्तव्यम। जैसे यहाँ पर संघ अंक लक्षण और घोष 4 हो जाएंगे, तो यथासंख्य को हटाने के लिए घोष ग्रहण करवाया। वैषम्यात् यथासंख्यम न भवति। तो संघादिषु प्रत्यार्थ विशेषणेषु, संघादि जब प्रत्यार्थ विशेषण हो, प्रत्यार्थ के विशेषण संघादि हो, तो फिर क्या होता है? अयंत ययंत और यंत से अण प्रत्यय होता है। और गोचरणात् भूमि का अपवाद है ये सूत्र। तो जैसे विद शब्द से हमने अय प्रत्यय किया तो वैद बन गया, तो इससे फिर तस्सेदम अर्थ में हमको विदानाम अयम वैदा संघा अण प्रत्यय हो गया विद शब्द से। अब मैं ये पूछूं, वैद शब्द तो अयंत है, विदानाम संघा विग्रह है, ऐसा कैसे? विदानाम संघ ऐसे कैसे हो गया?
नहीं पता चल रहा है। क्या यही उससे है? हाँ, वो जो दूसरी जगह चौथे पाद में सूत्र है, ये से यय और ययंत अयंत का, यय और अय प्रत्यय का बहुवचन में लुक हो जाता है। तो इसलिए बैदा बैदौ विदा ऐसे रूप चलते हैं। यय का जैसे गार्ग्या गार्ग्यौ गर्गाहा ऐसे रूप चलते हैं। ययन यय और अय का बहुवचन में लुक हो जाता है। तो जैसे विदानाम संघ, तो ये है तो वैध शब्द, पर अय का लुक हो गया तो वैदा संघ। तो इसको कैसे कहेंगे? गोत्रे लुगची, गोत्र में आए हुए प्रत्यय का गोत्रे अलुक अच्छी। आजादी प्रत्यय विवक्षित हो तो गोत्र में आए हुए प्रत्यय का अलुक हो जाता है। तो वैध शब्द से ऐसा है, इसमें लुक तो नहीं होता। वैसे तो अकेला रूप चलाएंगे तो विदा नाम वैदा वैदो विदा बनता है। लेकिन जब ये प्रत्यय करेंगे तो विदेभ्यागतम, यहाँ पर विदेभ्यागतम तो विग्रह है, लेकिन जब अण आएगा तो जो ऐ का लुक प्राप्त है ये योश्च से, वो गोत्र लुक से अलुक हो जाएगा। तो अर्थ ये बनेगा, मतलब ये स्थिति बनेगी विद ऐ अण। तो ऐ के पर रहते आदेश को वृद्धि, और अण के पर रहते अ का लोप, और अ के पर रहते विद के अ का लोप। लुक हो जाए तब भी रूप तो वही बनना है, पर प्रक्रिया जैसी है वैसी हमें समझनी है। विद धातु, विद शब्द से ऐ प्रत्यय करेंगे तो वैद बनेगा गोत्र प्रत्यय, उससे फिर अण प्रत्यय करेंगे तो अण करते समय गोत्रे लुगची, गोत्र में आए हुए प्रत्यय का अलुक हो जाता है, जो कि यही से लुक पाता था। तो गोत्र आए आगे अण, अण के पर रहते ऐ का लुक, और ऐ के पर रहते वैद के ऐ का लुक। इस तरह से वैदा बना है। गोत्र लुगसी उसका वो हो जाता है, अलुक हो जाता है, लुक की निवृत्ति हो जाती है। और देखिए यहाँ पर औपगवानाम अंक का, यहाँ पर उपगोर अण क्या हुआ? संग अंक लक्षण में अयंत ययंत और इयंत से अण प्रत्यय होता है। तो औपगवकम में क्या हुआ? उए हो गया, उए। गोत्रादंकवत सूत्र है ना, इसको मैं देख रहा हूं। गोत्रादंकवत को पढ़िए। तो इसमें ये कहा अपत्याधिकार अन्यत्र लोक्यम गोत्रम अपत्य मात्रम क्रियते, गोत्र प्रत्यंतात् प्रातिपदिकात् अंकवत प्रत्यय विधिर्भवति। तथा अर्थ में अंक ग्रहण से तस्दमर्थ सामान्य लिया, तस्माद वुई अतिदिश्यते। वहां पर वुई अतिदेश कैसे होगा? गोचरणात् वुई सूत्र से जो वुई होता है ना, उसका अतिदेश है। तो गोत्र प्रत्यांत है, मान लीजिए अपने पास शब्द क्या है, उपगव शब्द है। तो तस्सेदम सामान्य अर्थ में उपगवानाम अंक, तो उपगव का वही हो गया गोत्रादंकवत। गोत्रादंकवत सूत्र से गोचरणाद वही का अतिदेश हो गया। कापटव का नारायण का, नड़स्य पत्यम नारायण, चारायण का एवं उपगविभ्यागतम उपगव। जैसे वहां होता है वैसे यहाँ होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे उपगवा नाम अंक का उपगव का बनता है, कापटव का नारायण का चारायण का बनता है, ऐसे ही उपगवेभ्यागतम उपगव कम बनता है, कापटव कम बनता है, नारायण कम बनता है, चारायण कम बनता है। ऐसे दिखा दिया है। हेतु मनुष्यभ्योन्यतरस्याम रूप्या
हेतुभ्यः मनुष्येभ्यश्च अन्यतरस्यां रूप्य प्रत्यय भवति। हेतु और मनुष्यवाची शब्दों से रूप्य प्रत्यय होता है तथागतार्थ में। मनुष्य ग्रहणम अहेत्वार्थम। हेतु कारण को कहते हैं। हेतु भेद समादागतम समरूप्यम समीयम। रूप्य प्रत्यय हो गया और समीयम विषम रूप्यम विषमीयम। अन्य दृश्यम कहा है पक्ष में समीयम, पक्ष में समीयम विषम विषमीयम। गादी गण में पढ़े सम और विषम सब, तो समीयम विषमीयम गादित्वात् छः। मनुष्येभ्यः देवदत्त रूप्यम यज्ञदत्त रूप्यम। पक्ष में आण हो गया दैवदत्तम यज्ञदत्तम बहुवचन स्वरूप विधि निरासार्थम। मयट च हेतुभ्यो मनुष्येभ्यः मयट प्रत्यय भवति तथा आगतार्थ में सममयम विषममयम। हेतु और मनुष्यवाचियों से मयट होगा तथा आगत सममयम विषममयम मनुष्येभ्यः देवदत्तमयम और यज्ञदत्तमयम। टकारो गीश अर्थ टकारो गी बर्थ सममयी। टकार जो है घीप के लिए है, सममयी बन जाएगा। योग भागो यथासंख्य निरासार्थ। यज्ञदत्तमयम का अर्थ यज्ञदत्त के कारण से। यज्ञदत्तमयम का अर्थ यज्ञदत्त के कारण से। यज्ञदत्त के कारण से नहीं, हेतुवाची और मनुष्यवाची। कारण से में तो सममयम विषममयम है और ये मनुष्य तो कारण नहीं है, मनुष्य से आया हुआ, जैसे देवदत्त से आया हुआ। कारणवाची तो फिर अमनुष्य, ऐसे पढ़ा था ना कि मनुष्य ग्रहणम अहेत्वर्थम प्रभवती। योग भागो यथासंख्य निरासार्थ। मैट से अलग सूत्र इसलिए बनाया कि आगे वाले सूत्र में ले जाना चाहते हैं मयट को। नहीं, यथासंख्य निरासार के लिए उल्टा बोल दिया। ये यथासंख्य जो है हेतु मनुष्य दो है ना, हेतु और मनुष्य रूप और मयट दो प्रत्यय होने लगेंगे, क्रम से होने लगेंगे, दोनों से दोनों चाहते हैं। प्रभवती तथा आगत है पंचमी समर्थ से ज्ञाप प्रातिपदिक से प्रभवती अर्थ में यथावीत प्रत्यय होता है। प्रभवती प्रकाशते प्रथमतः उपलभ्यते इत्यर्थ। हिमवत प्रभवती हेमवती गंगा और दर्द प्रभवती दारदी सिंधु। सिंधु नदी दर्द पर्वत से निकलती है। पाकिस्तान में गई होगी दारदी सिंधु। विदुरा ही है, विदुर शब्द से यह प्रत्यय होता है तथा प्रभवती इस अर्थ में अण का अपवाद। विदुरात प्रभवती वैदुर्यो मणि। विदुर शब्द से यह प्रत्यय होता है वैदुर्यो मणुन से बालवाद असौ प्रभवती न विदुरात। ये जो विदुरात प्रभवती कह रहे हैं ना, विदुर एक पर्वत का नाम है, बालव एक पर्वत का नाम है, तो कहते बालव पर्वत से उत्पन्न होती है ना कि विदुर पर्वत से। तत्र तो संस्क्रियते, उस मणि का संस्कार होता है, मतलब रॉ मटेरियल तो वहां मिलता है, वालवाइस में मिलता है, और वहां फैक्ट्री में जाकर के विदुर में उसका संस्कार होता है। तो कहते एवं तरही वालवायो विदूरम च प्रकृत्यंतरमेव वा। वालवाय जो है, वालवाय शब्द एव प्रत्यय उत्पादयति न विदुर शब्द। प्रभवती शब्द से प्रथमता उपलब्ध अर्थ है वालवायो विदूरम च प्रकृत्यंतरमेव वा। वालवाय सब विदुर भाव को प्राप्त कर देता है। न वही तत्विति चेत ब्रूयात्। यदि वहां तो ये विदुर में तो उत्पन्न नहीं होती है, तो जित्वरी वद उपाचरेत। जैसे नवै तत्रिति चेत ब्रूयात् वणिजा एवं मंगलार्थम वाराणसीम जित्वरीति व्यवहरन्ते वैयाकरणा एवं वालवायम विदुरम उपचरन्ति नियत पुरुषापेक्षया भी प्रसिद्धिर्भवति।
नियत पुरुषों की अपेक्षा से भी प्रसिद्धि हो जाती है। तो द्वित्वरी वदुपासरे व्यवहित, ये जो वणिक लोग है ना, मंगल के लिए वाराणसी को जित्वरी कहते हैं, जय दिलाने वाली, विजय दिलाने वाली। तो वैयाकरण वाल वाय को विदुर कह देते हैं। वाल वाय विदुरम से प्रकृत्यंतर में हुआ, दो विकल्प दिए, या तो इसको प्रकृत्यंतर ही मानो, वैदूर्य मणि जो है ना, प्रकृत्यंतर मानो, विदुर शब्द से यह प्रत्यय होता है। कोई विशेष प्रकार की मणि होती थी, बहुत ज्यादा, जो उसमें चमक होती थी। तो वाल वाय शब्द विदुर भाव को प्राप्त होता है। और या फिर प्रत्यंतर भी मान सकते हो कि विदुर शब्द नगर से पर्वतस्यापि वाचक, नगर की तरह पर्वत का भी वाचक है विदुर शब्द। विदुर एक नगर का नाम है और पर्वत का भी वाचक है। सैवत्र प्रकृति गृह्यते तद गच्छति पथि दूतयो। द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से गच्छति अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। जो जाता है वो पंथा होना चाहिए और दूत होना चाहिए। तो जो जाता है वो पंथा होना चाहिए। श्रुग्नम गच्छति श्रोग्ना पंथा, या श्रुग्नम गच्छति श्रोग्नो दूता। श्रुग्न जो है एक देश का नाम है, और ये रास्ता श्रुग्न को जाता है, ये रास्ता दिल्ली को जाता है, ये रास्ता कलकत्ता को जाता है, ये रास्ता बेंगलोर को जाता है, ऐसे बोलते हैं। रास्ता लक्षणा से बोलते हैं, रास्ते पर जाते हैं, पर रास्ता जाता है, ऐसा बोल देते हैं। तत्स्थेषु गच्छत्सु पंथा गच्छति इति उच्यते लक्षणया। तत्स्थेषु गच्छत्सु, उस रास्ते पर जाने वालों को लेकर, अथवा श्रुग्न प्राप्ति पथो गमनम, या पथ का गमन यही है कि श्रुग्न को प्राप्त करा देता है। गमनम पथि उपसर्यते, प्राप्ति फले परिस्पंदे गमिर्वर्तते, न च पथ परिस्पंदो अस्ति प्राप्तोपि गमिर्वर्तते यथा देव भूयंगतः, देव भाव को प्राप्त हो गया। अथवा जो शुक्न प्राप्ति पथोगमनम, माने जैसे प्राप्ति में भी गम धातु का प्रयोग होता है। शुग्न की प्राप्ति, पथ, पथ पंथा गच्छति का मतलब पंथा शुग्नम प्राप्नोति, ये मार्ग शुग्न को प्राप्त हो जाता है। गच्छति माने प्राप्नोति। पथि दूतयोति किम शुग्नम गच्छति सार्थ, पथि दूत नहीं है, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। अभिनिष्क्रांति द्वारम, द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अभिनिष्क्रांति अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। जो अभिनिष्क्रांति है वो द्वार होना चाहिए, जैसे ऊपर पंथा था, यहाँ द्वार। अभिमुख्य निष्क्रांति अभिनिष्क्रामति, शुग्नम अभिनिष्क्रांति कान्यकुब्जम, कान्यकुब्ज द्वारम, कान्यकुब्ज द्वार शुग्न को निकलता है, शुग्न की ओर निकलता है। माथुरम राष्ट्रियम, द्वारम अभिनिष्क्रमण क्रियायाम करणम प्रसिद्धम। अभिनिष्क्रमण क्रिया में द्वार करण बनता है, करण मानी उसके द्वारा निकलते। तदि स्वातंत्र्य विवक्षिते, यथा साधु अशिच्छिनति, जैसे करण को कर्ता के रूप में विवक्षित कर लिया, तलवार अच्छा काटती है, ऐसे ही यहाँ पर द्वार के द्वारा निकलते, द्वार निकलता, ऐसा कह दिया। भाष्यकार कह रहे हैं द्वारम अभिनिष्क्रमण क्रियायाम करणम प्रसिद्धम तदहि स्वातंत्र्य विवक्षित। स्वातंत्र्य विवक्षित मतलब कर्तृत्व विवक्षित, स्वतंत्र कर्ता। द्वारमिति किम शुग्नम अभिनिष्क्रामति पुरुष अधिकृत्य कृते ग्रंथे, तदिति अधिकृत्य एतदेव एतद अपेक्ष द्वितीय, तत् जो है अधिकृत्य की अपेक्षा से द्वितीय हो रही है। अधिकृत्य माने प्रस्तुत्य, आगूर्य इत्यर्थ।
अधिकृत्य प्रस्तुत्य आगूर्य, तो अर्थ बनेगा तदिति द्वितीय समर्थात् अधिकृत्य कृते इति तस्मिन् अर्थे यथाविधं प्रत्ययो भवति यत्तत् कृतं ग्रन्थस्य च भवति। सुभद्राम् अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सौभद्र गौरीमित्र यायातः गौरीमित्र यायात ग्रंथे इति किं सुभद्राम् अधिकृत्य कृतः प्रासाद, सुभद्रा को अधिकृत करके जो प्रासाद बना, ग्रंथ नहीं है यहाँ। सुभद्राम अधिकृत कृतो ग्रंथ सौभद्रा ग्रंथ गौरमित्र यायात है। लुभ आख्यायिकार्थ से प्रत्यय से बहुलम, आख्यायिकार्थ प्रत्यय का बहुल करके लुप होता है। वासव उसके लिए बना- सुभद्रा जी के लिए बना- बनाया श्री अर्जुन जी की धर्मपत्नी का नाम है ना, तो उनके लिए महल बनाया होगा। वासव दत्ताम अधिकृत्य कृता आख्यायिका वासव दत्ता सुमनोत्तरा उर्वशी न च भवति रहमरथी शोणोत्तरा चंद्रगुप्त की अंगरक्षिका। शोणोत्तरा भी एक वो है आख्यायिका, इसमें दिया नहीं। शोणोत्तरा चंद्रगुप्त की अंगरक्षिका, और ये वासव दत्ता, वासव दत्ता में अधिकृत कृता आख्यायिका सुमनोत्तरा उर्वशी न च भवति, सुमनोत्तरा उर्वशी शिशु क्रंद यम सब द्वंदेन्द्र जन्नादिभ्यश्च तदिते अधिकृत कृते ग्रंथे इति च शिशु क्रंदादिभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः छः प्रत्ययो भवति। अधिकृत्य कृते ग्रंथे शिशु क्रंदादिभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः छः प्रत्ययो भवति। शिशु क्रंदादि शब्दों से द्वितीय समर्थों से छह प्रत्यय होता है। अधिकृत्य कृते ग्रंथे अणोपवाद शिशुनाम क्रंदनम शिशु क्रंद तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शिशु क्रंद शिशु क्रंदीय। शिशुओं का जो क्रंदन है उसको शिशु क्रंद कहते हैं। तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शिशु क्रंदीय। और यमस्य सभा यम सभम असालाचे से नपुंसक लिंग हो गया। असालाचे या सभा नपुंसक लिंगम भवति। यम सभम यम सभिया द्वंद्वात् अग्नि काश्यपीय सेन कपोतीय शब्दार्थ संबंधी प्रकरणम। शब्दार्थ संबंध उससे छह हो गया, तो शब्दार्थ संबंधी वाक्य पदीय वाक्य और पद को अधिकृत करके लिखा गया ग्रंथ, शब्दार्थ संबंधों को अधिकृत करके लिखा गया ग्रंथ शब्दार्थ संबंधीयम और वाक्य पदीयम और इंद्रजनादि इंद्रजनीयम प्रद्युम्न आगमनीयम, प्रद्युम्न के आगमन को लेकर लिखा गया ग्रंथ। इंद्रजननादि आकृति गणा प्रयोग तो अनुसर्तव्य प्रातिपदिकेषु न पठ्यते। प्रयोग तो अनुसर्तव्य, प्रयोग से अनुसरण करना चाहिए, प्रातिपदिकों में पढ़ा नहीं है ये। इंद्रजननादि आकृति गण है, प्रयोग से समझना है इसको। द्वंद्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधा, द्वंद को कहने में देवासुरादि से प्रतिषेध कहना चाहिए। दैवासुरम राक्षोसुरम गौण मुख्यम, देवासुर से दैवासुरम, राज्योसुर से राज्योसुरम, गौण मुख्यम से गौण मुख्यम।
दैवासुर देव और असुर, राक्षस और असुर दो शब्द हैं, उससे फिर आदि इसको वृद्धि राक्षसुरम, और गौण मुख्य से गौण मुख्यम। प्रतिषेध, एक राक्षस होता है, एक असुर होते हैं। राक्षस शब्द का अर्थ राक्षस और असुर, प्राणों में जो रमण करते हैं उनको असुर कहते हैं, अच्छे कामों में रुकावट डालते हैं उनको राक्षस कहते हैं। उनके द्वंद्व में प्रयोग करते हैं। उनके द्वंद्ववाची शब्दों से प्रतिषेध करो, किसका? छह का, क्योंकि यहाँ पर कह दिया ना शिशुक्रंद यम सब द्वंद्व और इंद्रजन आदि तो आकृतिगण है, तो द्वंद्व से, द्वंद्व शब्दों से छह की प्राप्ति थी, अण कह दिया। इंद्रजन आदि आकृतिगणत्वा शिशुक्रंदादयो भी तत्र, शिशुक्रंदादि भी उसी में पढ़ दो, अलग से कहने की क्या जरूरत। प्रपंचार्थम एषाम ग्रहणम, फिर जो इनका ग्रहण किया शिशुक्रंदियम सब प्रपंच के लिए, एवं जैसे देवासुर आदि प्रतिषेधो बिना वक्तव्य ततश्च प्रत्यय से अदर्शनात्, मतलब देवासुर से प्रतिषेध भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इच्छा प्रत्यय देखा नहीं जाता। मतलब इन्होंने ये कहा कि इंद्रजन आदि आकृतिगण है, तो शिशुक्रंदादि भी दृष्टव्य, शिशुक्रंदादि भी उसी में प्रपंचार्थम एषाम ग्रहणम, फिर जो ये पढ़ दिया है ना प्रपंच के लिए पढ़ दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आकृतिगण है तो जो शब्दों से छह चाहते हैं उनसे हो जाएगा, जिनसे नहीं चाहते हैं अण हो जाएगा, तो ये प्रतिषेध नहीं करना पड़ेगा। द्वंद्व देवासुरादि प्रतिषेधा जो कहा है स्पष्ट है ना, देवासुरादिभ्य प्रतिषेध नहीं कहना पड़ेगा। ये जो आकृतिगण है ना, आकृतिगण का मतलब जिनसे इष्ट है प्रत्यय, छह प्रत्यय इष्ट है उनसे होगा, जिनसे इष्ट नहीं है नहीं होगा। तो सभी द्वंद्ववाची शब्दों को लेके जाना पड़ेगा उस घर में, और द्वंद्व शब्द को सूत्र से हटाना पड़ेगा। नहीं, द्वंद्व तो अलग चीज हो गई, और प्रपंच के लिए वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर सब सूत्र में पड़ा रहेगा मुझे तो आकृतिगण से बाहर हो गए। हाँ, तो द्वंद्ववाची तो सब सभी द्वंद्ववाची से होगा ही, और प्रतिषेध नहीं। प्रतिषेध कहना पड़ेगा, तो इसलिए फिर ठीक है आपकी बात। शिशुक्रंद यम सब द्वंद्व, इन सब को इंद्रजन आदि में पढ़ देंगे, और जिनसे चाहते हैं उनसे करेंगे, नहीं चाहते नहीं करेंगे। सोच निवासा, प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है, जो प्रथमा समर्थ है निवास होना चाहिए। निवसंती अस्मिन निवास है, ये अधिकरण कारक में वो है, देश कहा है। ऐसे निरुक्तियां यदि समझ में आने लगे तो सत्यार्थ प्रकाश पहला समोल्लास अच्छा समझ में आएगा। इतना व्याकरण पढ़ने के बाद यदि आप पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास तो अच्छा समझ में आ जाएगा। उससे पहले कोई पढ़ेगा तो फिर सामान्य रूप से उसका कारणा द्रव्य शब्द निवेशा वाली बात नहीं समझ में आएगी। केवल हिंदी में जो उसका अर्थ दिया हुआ है बस उतना समझते जाएंगे। जो कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं, जो सब जगह व्यापक है वो विष्णु है, जो धात्वर्थ परक अर्थ है ना वो, और प्रत्यय परक जो अर्थ है, धात्वर्थ और प्रत्यय के मेल से जो अर्थ निकलता है, प्रकृति प्रत्यय या साधन कारक में जो प्रत्यय होते हैं उसको लेकर के जो है पता चला। जैसे निवसंती अस्मिनिति निवासा, ये निवास शब्द का अधिकरण कारक में प्रत्यय का प्रयोग किया है, जिसमें निवास करते हैं उसको निवास कहते हैं। सुगनो निवास वस्य स्रोगना माथुरा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का क्या? राष्ट्र निवास है जिसका। अभिजनस्य सोस्य की निवृत्ति आ रही है प्रथमा समर्थ। राष्ट्र तो स्थान ही है अपना, पूरा राष्ट्रीय व्यक्ति है, राष्ट्र में निवास है, ये राष्ट्र से बाहर नहीं रहता, राष्ट्र में रहता है। वही यहाँ राष्ट्र का क्या है?
राष्ट्र तो एक दीप्तिमान कोई देश विशेष, राजरी दीप्तो राष्ट्र। बोलने वाले के सापेक्ष देखिए जो बोल रहे हैं। बोलने वाला कैसे? और जैसे हाँ आजकल जो 200 राष्ट्र है उसको जो बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रीय बंधु उसके राष्ट्र में रहते हैं। जैसे आप बोले किसके बारे में? भारत वाला, भारत वालों को ही राष्ट्रीय कहेंगे। अच्छा, मतलब ये यूं कह रहे हैं कि जो बोल हम बताएं, पर ये बता रहे हैं ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अस्मि अस्मिन देशे वसामि, अहम राष्ट्रीय अस्मि ऐसे बोलेंगे। मैं इस देश में रहता हूँ, राष्ट्र में रहता हूँ, तो वो कहेगा अहम राष्ट्रीय अस्मि पाकिस्तान वासी, और कोई अयम राष्ट्रीय अहम राष्ट्रीय अस्मि, राष्ट्र में निवास है जिसका। अभिजन एक निवास होता है, एक अभिजन होता है। जो अभिजायन्ते, ये जो है ना पूर्व बांधव, अभिजायन्ते एभ्य, यहाँ पर का अपादान कारक में प्रत्यय, अभिजायन्ते तेभ्य इति अभिजनः, तो अपादान कारक में होने से पित्र आदि है, पूर्व बांधव अभिजन होते हैं। बंधु शब्द से बांधव बन गया पूर्व बंधु, पूर्व बंधुगण। तो अभिजनश्चेत स भवति, अभिजन पूर्व बांधव तत्संबंधात देशो अभिजन उच्यते यस्मिन् पूर्व बांधवैरुषितम, जिस देश में पूर्व बंधु बांधव रहे हैं, तस्मादि देशवाचिना प्रत्यय न बंधुभ्य, बंधुवाचियों से नहीं, निवास प्रत्यासत्ते, निवास की प्रत्यासत्ति है। पूर्व वाले सूत्र में निवास कहा है, शुग्नो अभिजनो से स्रोगना माथुर राष्ट्रीय, निवास अभिजनयों को विशेषा यत्र संप्रति उच्यते स निवास, यत्र पूर्वैरुषितम सो अभिजन, पूर्व लोग जहाँ रहे हैं, हमारे पूर्वज पुरखा, योग विभाग क्यों किया, आगे वाले सूत्र में ले जा रहे हैं। आयुध जीवी आयुध जीविभ्यश्च पर्वते सोस्य अभिजना इति वर्तते, आयुध जीविभ्य इति तादर्थे। मथुरा में रहे तो हम माथुर कहलाएंगे। हैं? मेरे पूर्वज मथुरा में थे और हम माथुर कहलाएंगे, और अभी रह रहे हैं तब भी माथुर ही कहते हैं। आयुध जीवी तो आयुध जीवी संघ, आयुध जीवी व्यक्ष है पर्वते, आयुध जीवी वाची तादर्थ में चतुर्थी है, पर्वते प्रकृति विशेषण, पर्वतवाची न प्रथम समर्थात अस्थिति षष्ठ्यर्थे क्षय प्रत्यय भवति, आयुध जीविभ्य, आयुध जीव्यर्थम आयुध जीविनो अभिधातुम प्रत्यय भवति। आयुध जीविभ्य का मतलब आयुध जीवियों को कहने के लिए प्रत्यय होता है, चतुर्थी का बहुवचन है। हृदगोला पर्वतो अभिजना येषाम आयुजीविनाम, हृदगोलिया अंधकवर्तिया लोहित गिरीशा आयुजीवी व्यति किम, ऋक्षोदा पर्वतो अभिजन येषाम ब्राह्मणानाम, आर्क्षोदा ब्राह्मणा, यहाँ पर 6 निवारण हो गया। पर्वते किम सांकास्य का आयुजीविना,
और संडिकादिभ्यो ये संडिकादि प्रातिपदिकों से ये प्रत्यय होता है स्वस्य विजनार्थ में शांडिक्य सार्वसेन्य इत्यादि। अभी का कौन होता है सारा अनादि का हाँ संडिकादिभ्यो ये अनादि का मतलब आदि शब्द छादी ले लेंगे। यदि संडिकादि पर्वत शब्द हैं तो क्षय प्राप्त था, या जनपद शब्द हैं तो अवृद्धात विभोजन विषय ही प्राप्त था। यहाँ भी प्रतिषेध से काम नहीं चल रहा। नहीं, अलग अलग स्थिति बन रही है। जैसे यदि संडिकादि पर्वत शब्द हैं तो पूर्व से क्षय पाता था। यहीं पर आसपास ही ये तो पर्वत अण के अपवाद होते हैं ना दो। यहाँ तो पर्वतवाची है तो क्षय पाता था, जनपदवाची है तो इसी अवृद्धात विभोजन विषयात वही पाता था। संडिक शब्द से संडिका शब्दात को उदाहरण पाता था। संडिका शब्द से वहां उसको नहीं पता था उस वाले सूत्र में 75 नंबर में क्या वहाँ 6 को परत से बाद रहना वहाँ 6 प्राप्त था या नहीं था? प्राप्त था। वहां हमें ऐसे तो क्या होगी परत से ओम शांति 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 ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्म